गांव के बीचों बीच बहने वाली नदी हमेशा से गांव की औरतों के लिए जीवन रेखा थी। सुबह सुबह औरतें वहीं कपड़े धोने, पानी भरने और नहाने जाया करती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उस नदी के किनारे एक अजीब डरावना माहौल फैल गया था। रात होते ही नदी के पास से अजीब सी औरत की चीखें सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पानी के बीचों बीच किसी औरत को लंबे खुले बालों के साथ खड़े देखा है। उसका चेहरा धुंधला होता मगर आंखें जलती हुई लाल दिखाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये नदी की चुड़ैल है जो औरतों को खींचकर अपने साथ ले जाती है। शुरुआत में लोग इन बातों को अफवाह मानकर नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन फिर गांव की 3 औरतें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सबकी आखिरी झलक नदी किनारे ही देखी गई थी। उनके कपड़े और घड़े तो किनारे मिले मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे औरतें नदी पर जाना छोड़ने लगी, मगर जिंदगी की मजबूरियां ऐसी थी कि पानी भरने कोई न कोई जाना ही पड़ता। गांव की राधा नाम की औरत बहुत बहादुर मानी जाती थी। उसने तय किया कि वो डर के आगे झुकेगी नहीं। एक सुबह सूरज उगने से पहले ही राधा घड़ा लेकर नदी पर पहुंची। धुंध इतनी गहरी थी कि पानी और आसमान का फर्क समझना मुश्किल था। जैसे ही वो घड़ा भरने झुकी, अचानक पानी के भीतर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श उसकी नसों में खौफ भर गया। राधा ने जोर से खींचने की कोशिश की मगर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका पूरा शरीर पानी की ओर खिंचने लगा। तभी उसने देखा, पानी से एक औरत का चेहरा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। लंबे गीले बाल, पीली झुर्रियों वाली त्वचा और खून सी लाल आंखें। वो औरत धीमी मगर भयानक आवाज में बोली, तू भी अब मेरी होगी, आजा मेरे पास। राधा ने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर किनारे पर मौजूद कुछ औरतें दौड़ पड़ी। सबने मिलकर उसे खींचा और किसी तरह पानी से बाहर निकाला। चुड़ैल का हाथ अचानक छूट गया, मगर जाते जाते उसने इतनी जोर से चीखा कि आसमान गूंज उठा। राधा का शरीर कांप रहा था, उसका हाथ सुन्न हो चुका था, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। उसने सबको बताया कि पानी में चुड़ैल औरतों को अपनी ओर खींच ले जाती है और शायद उन्हीं में गायब हुई औरतों की आत्माएं भी फंसी हों। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने नदी किनारे तंत्र मंत्र किया मगर हर रात अब भी चीखें सुनाई देती। चुड़ैल का साया खत्म नहीं हुआ। आज भी गांव की औरतें उस नदी के पास अकेले जाने से डरती हैं। कहते हैं जो भी औरत उस नदी में जाती है, चुड़ैल उसकी परछाई पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करती है, और अगर परछाई एक बार फंस गई तो औरत हमेशा के लिए नदी में समा जाती है। नदी अब सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि मौत का दरवाज़ा बन चुकी थी। और चुड़ैल, वो अब भी वहीं है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।